नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। इस बार फरवरी मार्च में जब गन्ने की बुआई करी जाएगी तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में, या मैं ये कहूँ कि 80% गन्ना अभी भी हमें 0238 ही लगाना पड़ेगा। इसके कई कारण हैं। एक तो बहुत अच्छा बीज कोई ऐसा नहीं आया जो इसे टक्कर दे सके, ये सच्चाई है किसान साथियों। और एक ये भी है कि अभी जो बीज हैं भी वो किसानों की पहुंच से बहुत बाहर है। जैसा कि मैंने कई सारी वीडियो में बताया, थोड़ा थोड़ा गन्ना बीज 15-023 का भी, 14-201 का भी, 13-235 का भी किसान लगाएं और उसके बाद खुद देखें कि कौन सी वैरायटी कैसा परफॉर्मेंस कर रही, उसके बाद ही गन्ने को बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा बीज खरीद के और उसकी बुआई करने में कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि अभी नहीं पता कि कौन सी गन्ना वैरायटी कैसा प्रदर्शन करने वाली है। तो किसान साथियों, ऐसी स्थिति में हमें 0238 की ही ज़्यादा बुआई करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई अच्छी वैरायटी अगर है भी तो वो किसानों तक इतनी मात्रा में नहीं पहुंच सकती अभी कि भाई वे सारी की सारी कुल धरती पे उसको तुरंत बदल दें। तो किसान साथियों, 0238 गन्ना बुआई में कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें अभी से ध्यान में रखनी है और जिन पे हमें कार्य शुरू कर देना है। किसान साथियों, हमारे खेत खाली होते जा रहे हैं पिड्डी गन्ने के। गेहूं की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है, एक आध खेत ही कोई किसान का ही बुआई होगी अभी। तो जितने भी हमारे पेड्डी गन्ने के खेत हैं जो अब समाप्त होते जा रहे, हमें उसमें क्या करना। किसान भाइयों, आप विश्वास मानिए, मैं जितने भी किसानों के पास गया हूँ जिनका 0238 अच्छा खड़ा है, उनमें मैंने एक चीज़ नोट करी है कि उन्होंने अपनी जो मिट्टी है उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। वो चाहे ट्रंच का किसान हो या 28 इंच का किसान हो। किसान साथियों, मैं खुद बिल्कुल सच्चाई की आपको बात बता रहा हूँ कि जिस भी किसान ने कुर्डी का खाद बहुत ज़्यादा डाल के बुआई करी, उसके गन्ने में इम्यूनिटी बनी, अभी तक हरा खड़ा है। और किसान साथियों, 2-4 स्प्रे में ही उनका गन्ना सारा का सारा बच गया, किसी पेड़ में भी रोग नहीं आया। उधर दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि किसान साथियों ने बहुत ज़्यादा स्प्रे भी लगाई, वो भी अपना गन्ना नहीं बचा पाए। तो किसान भाइयों, एक तो हमें बुआई से पहले अब ऐसा क्या काम करना कि हमारी ज़मीन की इम्यूनिटी बने, नीचे से जो फंगस है वो बिल्कुल भी ना चले ऊपर तक। सबसे पहले इस पे ध्यान देना। तो जैसे ही अब हमारे पेड्डी के खेत खाली होंगे किसान साथियों, उनकी बुवाई आप स्टार्ट करिए और गन्ना बोने से पहले पहले कम से कम 2 बार जुताई उसकी कर देनी है। पहली चीज़ तो हमें ये करनी। किसान साथियों, बुआई से पहले एक तो आपको इस बार ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करना। मैं ऐसे किसान से मिला हूँ किसान साथियों जो हर साल कम से कम 3 बार ट्राइकोडर्मा डालते हैं और उसी से ही उनकी मिट्टी बिल्कुल पोपली और बहुत ज़बरदस्त पावर उनकी मिट्टी में बनी हुई है। क्योंकि ट्राइकोडर्मा जितनी भी फंगस है वो समाप्त तो करती है किसान साथियों, मिट्टी को भी एक्टिवेट करती है, बिल्कुल वेस्ट डिकम्पोजर की तरह चूर्ण बना देती है मिट्टी का। तो किसान साथियों, जब हम अपने खेत की अब बुवाई कर दें, उसमें आपको क्या करना है, कम से कम 1 क्विंटल देसी कुड़ी का खाद लेना जिसमें हल्की नमी हो। उसको छाया में रखना, धूप में नहीं रखना बहुत तेज। उसको हल्की धूप में तो रख सकते हैं लेकिन छाया में रखेंगे तो और अच्छा है। उसको बिछाइए और उस पे ट्राइकोडर्मा 1 kg पाउडर लाके उस पे आप बिखराव कर दीजिए और उसको 8-10 दिन पे एक बार पलट दीजिए। 20 दिन उसको आपको रखना है, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बैक्टीरिया बन जाएंगे। और जो हम अब जुताई करेंगे पेड्डी के बाद, उस जुताई से पहले आपको रोटावेटर से पहले, या आप टीलर निकाल लेंगे या हैरो निकाल लेंगे, उससे पहले अपने खेत में उसको फैला दो। जितनी भी फंगस है वो समाप्त हो जाएगी, मिट्टी को ये सुधारने का काम करेगा। और किसान साथियों, बीच बीच में साल भर में 1-2 बार अगर आप 1 क्विंटल सिर्फ खाद इसी तरीके से बना के ट्राइकोडर्मा का फिर डाल देंगे तो हमें बहुत अच्छे ज़बरदस्त लाभ मिलेंगे। ये मैंने बहुत रिसर्च करके देखा कि जिस भी किसान ने जैविक चीज़ों का और जीवाश्म और जीवाणु अपनी ज़मीन में बढ़ाए हैं, उनका गन्ना हरा खड़ा, उन्हें दवाइयों के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। बहुत सारे मेरे किसान भाई कहते हैं कि भाई पता नहीं सारी नकली दवाई आ रही, क्या रिजल्ट ही नहीं मिल रहे दवाइयों के। ये कारण यही है किसान भाइयों।
तो किसान साथियों, बवाई करनी उसके पहले आपको ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना। अब एक चीज़ और है, वेस्ट डिकम्पोजर। ज़्यादा भी नहीं, पूरी साल मत चलाओ, बिल्कुल मत चलाओ, लेकिन स्टार्टिंग में खेत की तैयारी पे या पहले पानी पे आप 1-2 बार वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोई भी किसान आपके आसपास अगर वेस्ट डिकम्पोजर से खेती करता हो या चलाता हो, आप उससे थोड़ा सा कल्चर ले लो। 1000 लीटर बनाने के लिए 10 किलो गुड़ डालना और थोड़ा सा कल्चर डालना, उसके अंदर बैक्टीरिया बन जाएंगे। और आपको अगर बुआई से पहले डाल दें तो और भी अच्छा है किसान भाइयों। एक काम आपको और करना है इस बार किसान साथियों, आप ट्रेंच पे नहीं आना चाहते, मैं नहीं कहूँगा आप ट्रेंच पे करो कि ट्रेंच में गन्ना बच जाता है, नहीं। आप कम से कम 6 खूड़ पे, जब आप सिंपल बुआई भी करें तो 1 खूड़ जरूर छोड़ दें, 6 खूड़ पे या 8 पे, और 4 पे छोड़ देंगे एक तो बहुत ही अच्छा रहेगा किसान साथियों। आप पूरी साल भर उसमें स्प्रे भी कर पाएंगे, खाद भी डाल पाएंगे, और उससे पैदावार भी बिल्कुल नहीं घटेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 5 बीघे खेत में आपके 7-8 खूड़ खाली रहेंगे, उससे ज़्यादा लाभ आपको वो खूड़ छोड़ने के कारण मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हवा का संचार आपके खेत में फैलेगा और रोग भी कम आएंगे। तो आपको ये भी काम करना, तो ये छोटी छोटी बातें हमें इस बार अपनानी पड़ेंगी। जैसे मैंने कहा, ट्राइकोडर्मा ज़रूर इस्तेमाल करनी है, और 4 खूड़ पे 6 खूड़ पे 1 खूड़ जरूर छोड़ देना है किसान साथियों, हवा बाल के लिए। फंगस उसमें तेज़ी से ना फैले, अच्छा फोटोसिंथेसिस हमारी फसल करती रहे, जिससे अच्छी बढ़वार हो और रोग भी कम आए किसान भाइयों। अच्छा, अब मैं आपको एक स्पेशल दवाई भी बता देता हूँ किसान साथियों, जो बुवाई में हमें इस्तेमाल करनी। हालांकि मैं इस वीडियो के टाइटल में मैंने लिखा है कि जैविक रूप से हम कैसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कैसे इम्यूनिटी बना सकते हैं, कैसे 0238 को बचा सकते हैं, लेकिन मैंने कई वीडियो में बताया, और ये भी मैंने नोट करा है कि जिस मेरे किसान भाई ने ज़मीन में इस दवाई का इस्तेमाल करा है किसान साथियों, उसको बहुत बेहतर रिजल्ट मिले। मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ इफ़को की सीरा सागी के बारे में। आपको 80 ग्राम दवाई 1 एकड़ खेत के लिए लेनी है, इफ़को कंपनी की सीरा सागी, जिसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल भी 40%, दोनों दवाई बहुत अच्छी मात्रा में दी गई है, और इसका बुआई पे ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको जब आप अपने गन्ने की बुआई कर लें, बुआई करने के बाद खूड़ में आप जो छोटी टंकी आती है अपनी, उसमें 10 डिब्बे पानी में या 80 ग्राम दवाई घोल लो, और घोलने के बाद आप गन्ने टुकड़ों पे इसकी स्प्रे करवा दो, और कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है किसान साथियों। दोनों दवाई बहुत अच्छी, बहुत हैवी है, कोई दवाई और इसके अलावा डालने की आवश्यकता नहीं है। बुआई में आप ये दवाई डाल लें। तो किसान साथियों, बुआई से पहले बहुत अच्छी जुताई, उसमें ट्राइकोडर्मा, और 4 खूड़ पे 1 खूड़ या 6 खूड़ पे 1 खूड़ जरूर छोड़ना है, और बुआई में सीरा सागी। अगर आप ये 3 काम भी करेंगे तो इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट, बहुत ही ज़बरदस्त लाभ हमें मिलेगा। किसान साथियों, ये खूड़ छोड़ने की मैंने बात करी है, ये बहुत आवश्यक है, बहुत खास है। ये भी मैंने देखा है कि जिन किसानों ने खूड़ छोड़ रखे या डिस्टेंस थोड़ा सा अपनी गन्ना फसल में दिया, तो उनमें फंगस कम आई, और वो पूरी साल भर स्प्रे भी कर पाए अपने खेत में, तो उन्होंने अपना गन्ना बचा लिया। किसान साथियों, जब तक हमें एक अच्छा बीज नहीं मिलता, इसको ही हमें आगे बढ़ाना, क्योंकि बेकार बीज बोने का भी कोई लाभ नहीं है, और उसको महंगा खरीदने का भी कोई लाभ नहीं है। तो किसान साथियों, ये स्टार्टिंग में 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। आगे भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, कौन कौन सी स्प्रे हैं, कैसे हमें करनी, कितने समय पे करनी, कैसे हमें इस साल जो बहुत ज़्यादा नुकसान है उससे बचना अगले वर्ष में। धन्यवाद।